आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान में सकूत ढाका के तौर पर जाना जाता है, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। डॉक्टर मुबारक अली अपने कालम में लिखते हैं, तारीख में जब हम इस्तिलाहात के ज़रिए वाक़यात को बयान करते हैं तो इनके इस्तेमाल से तारीख का नुक्ता नज़र बदल जाता है। मसलन बांग्लादेश के 1971 के बहरान के बारे में पाकिस्तान के मीडिया में इसे सकूत ढाका कहा जाता है। इसके इस्तेमाल की वजह से बांग्लादेश के अवाम और जमहूरियत के लिए इनकी तहरीकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि बांग्लादेशी दानश्वर और मौरखीन इस वाक़े को पाकिस्तान से लिबरेशन कहते हैं, जिसने इन्हें एक आज़ाद ममलकत बनाया। फ्रीडम और लिबरेशन में फ़र्क है। एशिया और अफ्रीका के जिन ममालिक ने यूरोपीय साम्राज्य से कानूनी और दस्तूरी जदोजहद के बाद आज़ादी हासिल की, इसे फ्रीडम कहा जाता है। लेकिन अगर ये आज़ादी मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए हासिल की गई है तो इसे लिबरेशन का नाम दिया जाता है। इसलिए बांग्लादेशी मौरख अपनी तारीख में आज़ादी को पाकिस्तान से लिबरेशन कहते हैं। आमतौर पर मौरखीन जब बांग्लादेश की आज़ादी और इसके बहरान का जिक्र करते हैं तो इसमें 3 अशख़ास को ज़िम्मेदार करार देते हैं। याह्या खां, जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, और शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के रहनुमा थे। जब तारीख को शख्सियतों के पस मंज़र में बयान किया जाता है तो इसकी वजह से इन सियासी और मुआशी वजूहात को अहमियत नहीं दी जाती जो कि बहरान का असल सबब बने। इसलिए ज़रूरी है कि बांग्लादेश की आज़ादी को समझने के लिए तकसीम के बाद से जिन हालात का इसने सामना किया था, इन्हें समझा जाए। पाकिस्तान के क़याम के लिए बांग्लादेश की आवाम की जदोजहद काबिल ज़िक्र है। इसलिए ये सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी वजूहात थीं जिन्होंने मगरबी पाकिस्तान से इसके रवाबत में तलखी पैदा की। यहाँ यह जिक्र करना ज़रूरी है कि बांग्लादेश और मगरबी पाकिस्तान की सियासत में बड़ा फ़र्क था। साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान की हुकूमत ने 1951 में अपने यहाँ से जागीरदारी का ख़ात्मा कर दिया था, जबकि मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान जागीरदारी के तहफ़्फ़ुज़ में सियासत करते थे। इसलिए बंगाल की सियासत का रुख अवामी था, जबकि पाकिस्तान में ये रुख जागीरदाराना था। बांग्लादेश में कौम परस्ती की तहरीक बंगाली ज़बान के मसले से शुरू हुई, जिनमें बंगालियों का मुतालबा था कि बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। जब तालिब इल्मों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया तो इसे सख्ती से कुचल दिया गया और इससे कई तालिब इल्म हलाक हुए। हलाक होने वालों की यादगार ने कौमी जज्बात को ज़्यादा उभारा और इसके बाद से बंगाल और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते चले गए। और जब 1965 की जंग के बाद बंगालियों ने ख़ुद को गैर महफूज पाया तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि इन्हें ज़्यादा सियासी और मुआशी हकूक़ दिए जाएं। ये बहरान इस वक्त अपनी इंतहा को पहुँचा जब 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग को बंगाल में अक्सरियत हासिल हुई, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा वोट हासिल किए। असूलन इक़्तिदार अवामी लीग को मिलना चाहिए था, लेकिन जब मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों ने इसको तस्लीम नहीं किया तो बंगालियों ने अपने हकूक़ के लिए ज़बरदस्त तहरीक शुरू की। पाकिस्तान की हुकूमत ने बजाय इसके कि बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाता और उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाता, इस तहरीक को कुचलने के लिए फ़ौजी इक़दामात किए। जब भी फ़ौज के ज़रिए तहरीकों को कुचला जाता है तो इसके नतीजे में कत्ल और गारतगरी और खून रेज़ी होती है। यही सब कुछ बंगाल में हुआ और बंगाली कौम परस्ती के जज्बे ने बांग्लादेश को
एक नया मुल्क बनाकर अवामी ताकत का इजहार किया। फौजी दखल अंदाजी के नतीजे में बंगाली जिस अलमिये से दो चार हुए, इसका इजहार अब तारीख नवीसी में होता है। अव्वल इनकी तारीख नवीसी की बुनियाद लिसानी कौम परस्ती पर है। दोयम, फौज ने वहां जो सख्त इकदामात उठाए थे, इसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। बंगाली दानिश्वरों और तालिब इल्मों को इन इकदामात की वजह से अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए बंगाली मौरखीन अपनी आज़ादी की तहरीक को लिखने के लिए तारीखी दस्तावेज़ को इकट्ठा करना शुरू किया। इन दस्तावेज़ात में लोगों के कत्ल और औरतों की इस्मत दरी के वाक़यात को जमा किया गया। जब तारीख में माजी की तलखी आ जाती है तो पुराने रिश्ते बहाल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में इसके बरक्स बांग्लादेश के बहरान और इसकी आज़ादी को पूरी तरह से नहीं समझा गया और इस वाक़े को याद रखने और सबक सीखने की बजाय भुला दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो इसे दोहराती रहती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में अब तक मरकज़ और सूबों के दरमियान कशीदगी है और बाज़ औक़ात ये कशीदगी बंगालियों की तहरीक आज़ादी से मिलती जुलती नज़र आती है। अब सवाल ये है कि आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने तरक्की की है या वह पहले से ज़्यादा मसाइल का शिकार है। बांग्लादेश के बारे में जो अदाद शुमार आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि इसने बहरानों पर काबू पाकर आगे की जानब तरक्की की है। मसलन गारमेंट फैक्ट्रियों में जो माल तैयार होता है वो यूरोप और अमेरिका की मंडियों में इसकी खपत है। अंदरूनी मामलात में मजहबी इंतहा पसंदी की तहरीकों को भी काबू में रखा गया है। अपनी खारजा पॉलिसी में हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं, जिसकी वजह से जंग करने के इम्कानात नहीं हैं। लिहाजा फ़ौज का इदारा भी ताकतवर नहीं है। तलीम के शोबे में भी बांग्लादेश में तरक्की हुई है और इसके स्कॉलर्स को अपनी तहकीकी कामों की वजह से बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। फ़ौजी हुकूमत के बाद बांग्लादेश में जमहूरी हुकूमत आई तो इससे भी अवाम के सियासी शूर का इजहार होता है। इक़्तिसादी लिहाज से बांग्लादेश ज़्यादा मुस्तहकम है और इसके टके की कदर डॉलर के मुकाबले में मजबूत है। बांग्लादेश की सोसाइटी में अदब, आर्ट, मौसीकी और रक़्स को अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में फ़नून लतीफ़ा से हम आहंगी जो आवाम को तशद्दुद से दूर रखती है, इनमें खुशी और मुसरत के जज्बात को पैदा करती है। अगरचे बांग्लादेश में गुर्बत भी इंतहा है, लेकिन इसमें कमी आने के इम्कानात हैं क्योंकि मुल्क सनती तौर पर तरक्की कर रहा है और जमहूरियत की जड़ें गहरी हो रही हैं, जो आने वाले वक्तों में अवाम को ताकतवर बनाएंगी।